अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे भाई पूछे थे कि यार पीर लड़कन शाह साहब का क्या बना। उन्होंने कहा था कि भाई मैं जेलम जाऊँगा, इंजरम मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के साथ वो प्रोग्राम करूँगा, एंजल मिर्ज़ा को एक दायरे के अंदर खड़ा करूँगा, ऑयल से दायरा लगाया जाएगा, एंजल मिर्ज़ा उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। अगर निकल गया तो फिर मैं इंजीनियर साहब को अपना अब्बू मान लूँगा, और अगर इंजीनियर साहब ना निकल सके तो फिर इंजीनियर साहब को बाबों को मानना पड़ेगा। ये चीज़ सरकार पीर लड़कन शाह साहब ने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के हवाले से कही। अब इसके बाद आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब ने उनको रिस्पांस किया और दरमियान में एक सालिस जॉब मुकर्रर कर दिया तसव्वुर हुसैन साहब को कि आपने इनसे जाओ रब्ता करना है और फिर ये जाओ हमारे दरमियान ये सारा मामला करेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि पीर लड़कन शाह साहब जिस तरह इंटरव्यूज़ दे रहे थे लोगों को कि भाई देखो जी मैं तो अंजलि मिर्ज़ा का वेट कर रहा हूँ, सारे मामले कर रहा हूँ, अंजलि मिर्ज़ा मेरी बात नहीं सुन रहा, इस तरह की चीज़ें। उनको चाहिए था कि वो डायरेक्ट तसव्वुर हुसैन साहब के साथ बात करते, उनको कहते कि भाई आप इंजीनियर साहब ने आपकी ड्यूटी लगाई है तो आपको हम ये आईडी कार्ड और सारे मामले भेज रहे हैं, तो आप इस वाल से हमारा ये प्रोग्राम करवा दें, ठीक है। लेकिन मेरे भाई बहनों ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तसव्वुर हुसैन साहब ने जब बात की उनसे, उनके जो मुरीद हैं उनसे बात की कि भाई आप वीडियोस तो बनाई जा रही हैं टिकटॉक के ऊपर, इंटरव्यूज़ लोगों को दे रहे हैं कि हमने तसव्वुर हुसैन से रब्ता किया, हमने इंजीनियर साहब से रब्ता किया, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, हालांकि आपने कब जो है मेरे से रब्ता किया है। तो लाइव जो है वो तसव्वुर हुसैन साहब ने इनसे बात की और कहा कि भाई आप अब मतलब कि मान जाएँ और आप जेलम तशरीफ़ ले आएँ और आप आईडी कार्ड और सारा मामला सेंड कर दें, जैसा डीपीओ को भेज देंगे, फिर एजाज़ भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, तो फिर आप इस तरह का मामला कर लें। लेकिन पीर लड़कन शाह साहब ने ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं किया। अब उनको शायद पता चल गया होगा कि यार ये मैंने तो वैसे छोड़ी थी एक कि अंजलि मिर्ज़ा को उसने कौन सा मुझे रिस्पॉन्स करना है, बस वैसे ही कह देता हूँ कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और बट इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब ने आपको पता है कि वो तो आगे से सीधी हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस वास्ते तैयार हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आज तक किसी बंदे ने ये बात नहीं कही कि मैं कैमरे के सामने करामत दिखाने के तैयार हूँ। इनकी करामत इस तरह की कि बंदा जो है वो तेज़ाब भी इस वास्ते पी लेगा और दूसरा एक दायरा लगाएंगे उससे बाहर निकल सकेगा। तो मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल, हम मेन स्ट्रीम मीडिया को बुलाएंगे, सारे मामले करेंगे, लाइव जो चलेगा तो आवाम को हकीकत पता चल जाएगी। तो इंजीनियर साहब तैयार हो गए, लेकिन पीर लड़कन शाह साहब ने इस तरह इस चीज़ को सामने के नहीं देखा था कि ये इंजीनियर साहब तैयार हो जाएंगे। तो खैर मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल इसके कोई भी चांसेस कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे कि पीर लड़कन शाह इंजीनियर साहब के पास जाएगा और ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। फ़िलहाल कोई भी जाओ इस तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, नेक्स्ट कोई इस तरह के मामला हों, कोई उनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाए कि यार मैंने चैलेंज किया था, सारे मामले किए थे, तो फिर शायद वो आ जाएँ, और जब वो आएँगे यहाँ पे इस तरह के मामला होंगे तो फिर मैं आपको सवाल से बता दूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिलहाल जो भाई पूछ रहे थे कि यार क्या बना, उनको मैं बता दूं कि कुछ नहीं बना, पीर लड़कन शाह साहब भाग चुके हैं।